हेलो एक्सप्लोरर्स, वेलकम टू अवर चैनल एक्सप्लोरर्स बेसिक खंड। एक्सप्लोरर्स बेसिक खंड ये चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप गोल्डन टेम्पल यानी कि सुवर्ण मंदिर ट्रैवल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गोल्डन टेम्पल कैसे ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ आपको ट्रैवल करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हो, आप स्टे कहाँ कर सकते हो, आप फूड क्या ट्राई कर सकते हो, यहाँ आप शॉपिंग क्या कर सकते हो और बहुत कुछ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलो अब गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड कुछ जरूरी चीजों की बात कर लेते हैं। श्री हरि मंदिर साहिब, जिसे लोकप्रिय नाम दिया गया है सुवर्ण मंदिर, यहाँ धर्म जाति के लिए कोई रोक नहीं है। यहाँ केवल भगवान में विश्वास रखा जाता है। इसे प्यार से हरि मंदिर साहिब भी कहते हैं, जिसका अर्थ है भगवान का घर। एक अविश्वसनीय रूप से शांतिपूर्ण गुरबानी यानी कि भगवान के लिए गाए जाने वाले गीत के द्वारा गुरुद्वारा देश भर में सबसे शांतिपूर्ण स्थानों की सूची में आता है। गुरुद्वारा का निर्माण हुआ सन 1577 में चौथे सिख गुरु गुरु रामदास के द्वारा। यह शुरू में एक विचार था जब उन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की और एक पुल बनाया। पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जन ने तब एक मंदिर बनाने का विचार किया जहां सभी सिख आ सकते हैं और पूजा कर सके। तो सुवर्ण मंदिर का निर्माण 1581 में शुरू किया गया और इसका फर्स्ट वर्जन 8 साल बाद पूरा हुआ। आजकल सुवर्ण मंदिर को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक माना जाता है और इस मंदिर के डोम को 750 किलो शुद्ध सोने से सजाया गया है। चलो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको अमृतसर ट्रैवल कैसे करना है। रेल द्वारा अमृतसर कैसे पहुंचे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपका नियरेस्ट स्टेशन है अमृतसर रेलवे स्टेशन। अमृतसर रेलवे स्टेशन शहर को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, आगरा, अहमदाबाद, कोलकाता और चंडीगढ़ सहित लगभग सभी प्रमुख भारतीय शहरों से जोड़ता है। दिल्ली से अमृतसर तक की ट्रेन की यात्रा में लगभग 6 घंटे लगते हैं। हवाई मार्ग से अमृतसर कैसे पहुंचे। शहर के केंद्र से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 160 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएगी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चंडीगढ़, लंदन और दुबई के लिए। सड़क मार्ग से अमृतसर कैसे पहुंचे। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित होने के कारण अमृतसर सड़क मार्ग से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। अंबाला, पटियाला, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह के दैनिक बस सेवाएं उपलब्ध है। शहर के भीतर परिवहन के लिए आपको रिक्शा, टैक्सी या बस ले सकते हैं। चलो अब जान लेते हैं अमृतसर आने से पहले आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। हरि मंदिर साहिब अपने भक्तों के लिए हर दिन सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। अगर हम बेस्ट टाइम टू विजिट अमृतसर के बारे में बात करें तो अमृतसर घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर और मार्च के बीच होता है, जब यहाँ का मौसम बहुत सुहाना होता है। सुवर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको इन जरूरी चीजों का ध्यान रखना है। पूरा शरीर ढका होना चाहिए। बच्चों सहित प्रत्येक व्यक्ति को सिर को दुपट्टे या कपड़े से किसी टुकड़े से ढकना आवश्यक है। आप अपने स्वयं के कपड़े का उपयोग कर सकते हैं या अपने सिर को ढकने के लिए मंदिर के बाहर उपलब्ध कपड़े ले सकते हैं। इसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य गुरुद्वारा में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ और पैर धोना आवश्यक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि अमृतसर टेम्पल जाने के बाद आपको कौन कौन सी प्लेसेस देखनी चाहिए। पहला है द पूल विच हैज हीलिंग एबिलिटीज। पूल जिसमें उपचार की क्षमता है। जैसे ही आपके पैर पवित्र भूमि को छूते हैं आप एक भव्य सरोवर या पूल देखेंगे। यह वो स्थान है जहाँ हमें पहले अपने पैर और हाथ धोने होते हैं। जैसा कि भक्तों का मानना है पानी में अद्भुत उपचार गुण है जो बीमारियों को ठीक कर सकती है। कई भक्त मंदिर जाने से पहले कुंड में पवित्र स्नान करने का विकल्प चुनते हैं। महिलाओं के लिए एक अलग स्नान क्षेत्र है जो अपनी यात्रा से पहले स्नान करना चाहते हैं। मानव निर्मित यह पुल कई मछलियों का घर भी है जो बेहद आकर्षक लगती है। दर्शन के बाद मेहमान कुंड के चारों ओर घूमना पसंद करते हैं। इसे अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। आंगन के अंदर 3 मुख्य बेर के पेड़ है, जिसमें से एक को लोकप्रिय रूप से कष्ट निवारण वृक्ष के रूप में माना जाता है। एक पुरानी मान्यता के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ एक सिख भक्त ने अपने लंबे समय के कुष्ठ रोग से ठीक हो गया था जैसे ही उसने कुंड में पवित्र डुबकी लगाई थी। सुवर्ण मंदिर में 4 प्रवेश द्वार है जिनका उपयोग गुरुद्वारा में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। हाथ जोड़कर और सिर ढककर पर्यटक भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आमतौर पर लंबी कतार होती है, लेकिन स्वयंसेवक और कर्मचारी इस
बहुत अच्छी तरीके से प्रबंधित करते हैं। सफेद संगमरमर के फर्श के साथ स्टाइल की गई उत्कृष्ट कृति एक इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रदर्शन करती है। मंदिर अंदर से और भी भव्य दिखता है, जिसमें झूमर लटके हुए हैं जो हमारे जीवन को बेहतरीन तरीके से उजागर करने का प्रयास करते हैं। छतों पर सोने की परत चढ़ाई हुई है। अब हम बात करेंगे जिसके लिए सुवर्ण मंदिर जग भर में प्रसिद्ध है, वो है लंगर एंड द लार्जेस्ट किचन, यानी कि लंगर और सबसे बड़ी रसोई। सुवर्ण मंदिर के लंगर का क्षेत्र दुनिया में मेगा किचनों में से एक है और रोजाना हजारों भक्तों की सेवा करता है। शाकाहारी भोजन जिसमें आमतौर पर प्रसाद, रोटी, लंगर, दाल, चावल शामिल होते हैं, अपने सभी मेहमानों के लिए बिल्कुल मुफ्त और 24 घंटे खुला रहता है। विशेष अवसरों पर यहाँ मीठा चावल, चावल का हलवा और मिठाई भी परोसते हैं। लंगर का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्टील की थाली में फर्श पर खाना परोसा जाता है। एक त्वरित दर्शन के बाद जब आप आकर्षक गुरुद्वारा से बाहर निकलते हैं तो आप स्वयं सेवकों को पानी और कड़ा प्रसाद परोसते हुए देखते हैं, जो सबसे स्वादिष्ट भोजन है। गेहूं के आटे, चीनी और ढेर सारे घी से बना यह प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट और दिव्य होता है। चलो अब हम बात कर ले कि अमृतसर में आप फूड यानी कि खाना क्या ट्राई कर सकते हो। अमृतसर में खाने के कई विकल्प है। पहला, लंगर का भोजन करने का अनुभव होता है जो अमृतसर मंदिर के अंदर होता है। दूसरा आप ट्राई कर सकते हो वो है 100 साल पुराना ढाबा, जो केसरदा ढाबा नाम से प्रसिद्ध है। जहां आप साइकिल रिक्शा या चलकर जा सकते हो। ध्यान रखिए कि यहाँ केवल शाकाहारी खाना परोसा जाता है। दोपहर के भोजन के लिए जलियांवाला बाग और सुवर्ण मंदिर के बीच के किनारे पे एक सड़क पर स्थित भाई कुलवंत सिंह कुलचिया वाले में आप अमृतसरी कुलचा ट्राई कर सकते हो। टाउन हॉल के पास भगवान दा ढाबा 1912 से व्यवसाय में है और मक्के दी रोटी और सरसों दा साग की विशेषता के लिए जाना जाता है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप माखन फिश और चिकन कॉर्नर में रोस्टेड चिकन का आनंद ले सकते हो। जैसे कि आप जानते ही है कि अमृतसर शॉपिंग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कुछ फेमस शॉपिंग प्लेसेस जो आपको यहाँ पर विजिट करनी चाहिए वो है हॉल बाजार, कटरा जयमल सिंह मार्केट, शास्त्री मार्केट, गुरु बाजार। इन सारी शॉपिंग प्लेसेस की डिटेल्ड एड्रेस में नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, अब हम बात कर ले कि हम अमृतसर में स्टे कहाँ कर सकते हो। कुछ उचित मूल्य वाले बजट विकल्प होटल सिटी पार्क, होटल सिटी हार्ट, होटल दरबार व्यू, होटल लेक गोल्डन, ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छे हैं जो सुवर्ण मंदिर के करीब रहना पसंद करते हैं। लेकिन यह क्षेत्र हर किसी के लिए अनुकूल नहीं होता क्योंकि यहाँ सड़कें भीड़ भाड़ वाली होती है। अगर आप लग्जरी होटल देख रहे हो तो मैं आपको न्यू ताज सुवर्ण अमृतसर सजेस्ट करूंगा। यदि आप गेस्ट हाउस में रहना पसंद करते हैं तो श्रीमती भंडारी गेस्ट हाउस को अच्छी समीक्षा मिलती है। यह एक बगीचे से घिरे शांतिपूर्ण क्षेत्र में स्थित है और इसमें एक स्विमिंग पूल है। डबल कमरे के लिए आपको 2600 रुपये प्रति रात से उपलब्ध है। जगादूस हॉस्टल यह अमृतसर में सबसे लोकप्रिय बैकपैकर हॉस्टल के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे अमृतसर में कुछ स्टे करने के सजेशंस। चलो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। अगर पहला एक्सपेंस हम कैलकुलेट करें तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपकी फ़्लाइट की टिकट, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपकी ट्रेन की टिकट, अगर आप बस या कार से आ रहे हो तो आपका उसका भाड़ा या खर्चा, अगर आप अमृतसर में आकर स्टे ले रहे हो तो डिपेंड करते हैं आप किस तरह का स्टे ले रहे हो, लग्जरी होटल, हॉस्टल, होम स्टे या और कुछ। सो ये थे हमारे कुछ टोटल एक्सपेंसेस जो आपको अमृतसर ट्रैवल करने में लग सकते हैं।